नमस्कार। YouTube के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखो आगे क्वेश्चन है 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण। अपन ने जो पिछला क्वेश्चन किया था वो उन्नयन कोण का था। अब ये क्वेश्चन है वो अवनमन कोण का है। पुल की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। जैसे मैंने ये पुल मान लिया ए बी, पुल की ऊंचाई 50 मीटर। 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण। यहाँ पर नाव है, ये नाव यहाँ पर, ये बिंदु सी देखिए। इस नाव का अवनमन कोण यहाँ पर नहीं होता है, अवनमन कोण होता है ऊपर। यहां से कोण है सी पर, तो अवनमन कोण हो गई ये 30 डिग्री। नाव की पुल से 37 दूरी ज्ञात कीजिए। नाव की ये पुल, ये 37 दूरी ज्ञात करना है। 37 दूरी का मतलब सीधी दूरी। नाव तो यहां पर है और पुल यहां पर है। पुल का आधार बिंदु यही है। ये सीधी दूरी नहीं होती है, 37 दूरी है तो होती है सीधी दूरी। ये 37 दूरी है, 37 दूरी। यार आपको इसका मान याद करना है। अब आपको क्या क्या दे रखा है लिखो। पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है? 50 मीटर। पुल की ऊंचाई ए बी बराबर 50 मीटर। अब देखो ये अवनमन कोण है, ये त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा है। आपको पता है एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 30 है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है ना, ये अवनमन कोण है। हालांकि ये कोण कितना होगा? 30 डिग्री। ए बी बराबर 50 मीटर पुल की ऊंचाई। अपन मान लेते हैं पुल की, नाव की पुल से 37 दूरी। x मीटर है। नाव की पुल से 37 दूरी कितनी है? x मीटर। अब मुझे बताओ लंब और आधार कौन सा रिलेशन होगा? tan थीटा। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। लंब का मान कितना है? 50 मीटर। आधार का मान x आपको ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर 50/x। वर्ग से गुणा कर दो। 1 को 1 से गुणा करेंगे x और 50 को √3 से गुणा करेंगे 50 √3 का मान रखना पड़ेगा यहाँ पर। √3 बराबर कितना होता है? 1.732। 50 गुणा 1.732, यानी कि x बराबर आपको 5 को 17.32 से गुणा करना। यदि अपन 10 से या 1000 से या 100 से गुणा करते हैं तो पॉइंट इस तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, किसको करेंगे? 17.32। 5 से गुणा कर दो, 10, 1, 15, 1, 16, 5 चल का 1, 7, 35, 1, 36, 5 चल के 3, 5, 3, 8, 86.60 मीटर। यह आपके x का मान आ गया 86.60 मीटर। जो x क्या है? इस नाव से इस पुल की 37 दूरी। इससे आगे अपन क्वेश्चन ले रहे हैं।
देखो क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छत्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या थी। देखो इसमें दो चित्र बनाने पड़ेंगे अपन को। पहला समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई, यानी छात्र की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। छात्र की लंबाई ये भी बराबर 1.5 मीटर। लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर। अपन मान लेते हैं इधर छाया है, इसकी लंबाई कितनी है, ये सी बिंदु है 1 मीटर। इधर मान लेते हैं सूर्य है, तो इधर छाया पड़ेगी, छात्र की छाया की लंबाई दे रखी 1 मीटर तथा उसी समय का मतलब ये है कि आपके जो अगले वाली जो कंडीशन है उसमें और इस कंडीशन में जो थीटा का मान है वो समान है। उसी समय का ही मतलब यह होता है। यानी कि अपन बात करते हैं यदि यहाँ पर सूर्य होता है और यहाँ पर एक वस्तु बड़ी है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं अपन टावर है और यहाँ पर अपन मान लेते हैं भवन है, तो हमेशा ध्यान रखना जो इसकी छाया की लंबाई बनेगी उसका जो कोण और इसका जो कोण होगा वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। यानी उसी समय का मतलब थीटा का मान समान है। अब यहां पर उसी समय एक मीनार है, मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। इस छाया की लंबाई कितनी है 5 मीटर, लेकिन थीटा का मान क्या है, समान है। यहाँ पर थीटा लिख रहा हूं तो यहाँ पर भी थीटा लिख दिया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर अपन ने लिखा था छात्र की लंबाई ए बी बराबर 1.5 मीटर, छात्र की छाया की लंबाई AC बराबर 1 मीटर। दूसरा इधर अपन लिख रहे हैं मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, पांच मीटर। मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर, इसको मैंने मान लिया h मीटर। पहले इस चित्र से थीटा, लंब और आधार, लंब और आधार में कौन सा रिलेशन होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, यहाँ पर लिखो लंब बटे आधार, यानी कि टेन थीटा बराबर लंब का मान है 1.5 और आधार का मान 1, यानी कि 1.5 में 1 का भाग लगाओगे क्या आएगा 1.5, यानी कि यहाँ पर आ गया टेन थीटा का मान 1.5। समीकरण नंबर 1, ये आपके टेन थीटा का मान 1.5 आ गया, कंडीशन नंबर 1। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन, यहाँ पे भी लंब और यहाँ पे भी आधार, लंब और आधार में रिलेशन टेन थीटा। त्रिभुज DEF में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है h, आधार का मान 5, h बटे
5। अब देखो समीकरण 1 से tan थीटा का मान क्या है? 1.5। तो आप tan थीटा का मान 1.5 यहाँ पर रख दो। तो बेटे ये लिख दिया मैंने समीकरण 1 से। समीकरण 1 से tan थीटा का मान 1.5 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 5 यहाँ पर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी कि 1.5 गुणा 5 बराबर h। यानी कि आपको 1.5 को 5 से गुणा करना है। 5 25 हासिल के 2, 5 1 5, 5 2 7.5 मीटर, यानी कि h बराबर 7.5 मीटर। h क्या? मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर। यह आपके इस क्वेश्चन का आंसर है।